हेलो एवरीवन, झारखंड फैशन में आपका स्वागत है। झारखंड फैशन नया वीडियो लेकर आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा झारखंड का लैंड रिलेटेड लॉज का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग CNT SPT कॉम्प्लीमेंट्री लॉज को हम लोग लैंड रिलेटेड लॉज में हमने कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग SPTs के MCQs को कवर कर चुके हैं। जिसमें हमारा एक फर्स्ट वाला MCQ वाला हमारा सीरीज हमने कवर कर दिया है फर्स्ट वीडियो में। इसमें हमारा सेकंड वीडियो हमारा चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। JPSC में लगभग इस पर 24 से 26 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा झारखंड SI का भी एग्जाम आने वाला है। JSSC के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं और JPSC के अदर एग्जाम में और JSSC के सारे एग्जाम में इसकी बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है। जरूर हमारे सीरीज को देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इस सीरीज को हम लोग ट्रिक के साथ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत क्वेश्चन ट्रिक के साथ भी हमने कवर किया है। जरूर हमारे सीरीज को देखें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 42 के तहत कभी भी अपनी इच्छा से या प्राप्त आवेदन के किसी भी व्यक्ति को कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने पर इस अधिनियम के प्रावधानों से बेदखल कर सकता है। कौन बेदखल कर सकता है? ग्राम प्रधान, राज्यपाल, अनुमंडल पदाधिकारी, उपायुक्त। आपको हमने बताया था उपायुक्त बेदखल कर सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 5 के प्रावधान अध्याय 5 में, धारा 5 में तो पंच के बारे में चर्चा है। पंच की नियुक्ति कौन करेगा? उपायुक्त करेगा। धारा 5 में अध्याय 5 की चर्चा है। इसका भी आपको हमने ट्रिक बताया था। इसका ट्रिक आपने बताया था। इसका ट्रिक ऑप्शन क्या हो जाएगा? लगान। आप हमारा सीरीज का वीडियो देखिए, उसमें हमने ट्रिक बताया हुआ। चैप्टर का नाम कैसे ट्रिक से याद करेंगे? ये चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम, उसका हमने बताया था। इसमें लगान उसका सही ऑप्शन होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 से किस धारा के तहत यह प्रावधान है कि वस्तु के रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा? CNT में ऑल्दो प्रावधान है कि वस्तु के रूप में लगान वसूल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उपायुक्त की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। उपायुक्त इसको किसके पास फॉरवर्ड करेगा? गवर्नर के पास फॉरवर्ड करेगा। लेकिन यहाँ पर सीधा कहा गया है कि ये तो स्वीकृत ही नहीं है। लगान वस्तु के रूप में स्वीकृत और उपज के रूप में स्वीकृति नहीं। आर्टिकल 43 में संथाल परगना काश्तकारी, ये भी आपको मैंने बताया, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख कि रैयत अपनी जोत पर लगान की रकम कौन कौन से फॉर्म में दे सकता है? विनिहित पत्र, डाक मनी ऑर्डर के द्वारा दे सकता है। इसकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल 45 में इसकी चर्चा है। उसके बाद हमारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा रैयत को लगान का लेखा जोखा किया जाएगा? इसमें किसके द्वारा इसके लेखा जोखा किया जाएगा? निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रत्येक रैयत और लगान का लेखा जोखा किया जाए? ग्राम प्रधान, मूल रैयत और उपायुक्त। अगर देखिए, अगर इसका ऑप्शन अगर A, B और C अगर तीनों रहता, A + B + C रहता, मतलब तीनों रहता A + B + C, तो ये मारते। अगर ये नहीं है तो ये मारेंगे। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा इसका क्वेश्चन में, क्योंकि मूल रैयत भूस्वामी भी कहीं कहीं पर रखते हैं, ग्राम प्रधान में कुछ रखते हैं, उपायुक्त भी रहते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन में सिर्फ A और B है, तो इसमें ज़्यादातर काम किसके द्वारा किया जाता है? उपायुक्त के द्वारा किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन, हमारा मतलब मोर एक्यूरेट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? उपायुक्त हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस भाग में यह प्रावधान है कि कुछ विशेष कारणों में लगान में कमी की जा सकती है? इसका आपको हमने ट्रिक बताया था। डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया जाएगा? 50% का। आर्टिकल 50 के तहत कुछ कारणों में लगान में कमी की जा सकती है। आर्टिकल 50 ये इसका सही आंसर है। SPT के किस धारा के तहत लगान में कमी की जा सकती है? आर्टिकल 50 के तहत, धारा 50 के तहत। कानून की किस धारा के तहत, किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई भूस्वामी उसका भी करता अपने रैयत या ग्राम प्रधान का मूल रैयत से दे लगान के अतिरिक्त कुछ भी वसूल करता है? अतिरिक्त मान लीजिए 2 रुपया भी ज़्यादा वसूल करता है। ये आपको हमने ट्रिक बताया था। 2 रुपया भी अगर ज़्यादा वसूल करता है तो उसके लिए दंड का भागी है। ये ट्रिक है। मतलब 50 में डिस्काउंट दिया, मान लीजिए उसमें 2 रुपया भी एक्स्ट्रा वसूल किया, तो 50 के बाद 2, अगला आर्टिकल हम याद रखेंगे 52। आर्टिकल 2 में इसकी चर्चा है। अगर एक्स्ट्रा कुछ भी वसूल करता है तो वो दंड का भागी होगा। आर्टिकल 52। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि किसी गांव का भूस्वामी अपनी जोत का प्रयोग भवन निर्माण, किसी धार्मिक कार्य, शैक्षणिक कार्य, खदान खोदने अथवा सिंचाई प्रयोजन के अलावा सरकार की राष्ट्र नीति को प्रभावित करने के लिए किसी भाग का अर्जन करना चाहे
तो उसके उपायुक्त के लिए आवेदन कर सकता है। इसकी चर्चा आर्टिकल किस में है? इसकी चर्चा आर्टिकल, ये आपको हमने बताया था, आर्टिकल 53 में है। इसी को एक्सेप्शन में रखा गया है। इसमें एक बार संविधान संशोधन हुआ है 66 में। कब हुआ है? 1990 में। ये भी एक बार क्वेश्चन आपको हमने बताया हुआ, आप जाकर के देखिए, आपको हमने लास्ट वीडियो में जाकर के भी देख सकते हैं। संथाल परगना कास्करे अधिनियम 1949 की धारा में यह प्रावधान है कि किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं रहने पर राज्य सरकार नियम बना सकती है। आपको हमने बताया था CNT में ऐसा प्रावधान है आर्टिकल 264 के तहत, और इसमें किसमें प्रावधान है? आर्टिकल 54 के तहत। यह आपको हमने ट्रिक बताया था, इसमें 54 और इसमें उसमें CNT में 264 है, SPT में 54 में। CNT में क्या प्रावधान था? अगर CNT का कोई भी मूल उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो राज्य सरकार कानून बना सकती है। ये आपको हमने बताया था। SPT में भी उसी तरह का प्रावधान है कि अगर कोई भी प्रावधान के तहत अगर सरकार को लगता है तो नया कानून बना सकती है। ये पावर इसको कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 54 मतलब धारा 54 के तहत। संथाल परगना कास्करे अधिनियम 1949 की धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि को बंदोबस्ती नहीं की जा सकती। कृषि भूमि को बंदोबस्ती नहीं की जा सकती, ये SPT के तहत किस धारा में? ये 56 में है। संथाल परगना कास्करे अधिनियम 1949 की धारा में यह उल्लेख है कि आयुक्त के पर्याप्त कारणों से जिसे लिखित रूप से अभिलेख करेंगे उसके आदेश का, जिसमें वह स्वयं या फिर पूर्व अधिकारी के इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग क्या हो, उसका पुनर्निरीक्षण कर सकता है। ये आपको हमने बताया था कि मान लीजिए किसी पूर्व अधिकारी ने SPT या किसी शक्ति का प्रयोग किया तो बाद में नया अधिकारी या फिर वो खुद भी उस अपनी शक्ति का, उस अधिकार का पुनर्निरीक्षण कर सकता है। ये आपको हमने बताया था। ये आर्टिकल 60 में है। ये भी आपको हमने बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। संथाल परगना कास्करे अधिनियम 1949 के निम्नलिखित में से किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी आवेदन में जो अधिनियम के अनुसार उपायुक्त को संज्ञेय हो, उपायुक्त द्वारा संज्ञेय हो, उपायुक्त द्वारा आदेश, मतलब मान लीजिए उपायुक्त ने कोई SPT के धारा के प्रावधान के तहत उस पर कोई आवेदन किया हो, उसने उस पर वो संज्ञान लिया हो, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उन्होंने उसको खारिज कर दिया हो, या फिर उसमें उन्होंने कोई आदेश पारित किया हो, उस पर न्यायालय में कोई वाद विवाद नहीं चलेगा। इस प्रकार का आदेश और अपील पुनरीक्षण संबंधी अधिनियम प्रावधानों का अधिकार अधिनियम के अंतिम प्रावधानों पर रहेगा। ये आर्टिकल किस में है? ये भी आपको हमने बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 63 में। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन के अनुरूप दुरुपयोग संबंधी परिवाद का समाधान तिथि के कितने वर्षों के भीतर किया जाए? ये भी आपको बताया था 2 वर्षों के भीतर समाधान कर दिया जाना चाहिए बेदखली के संबंधी में। धारा 57 के तहत न्यायाधिकरण और आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अगर अपील की तिथि कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए? कितने दिनों के भीतर अपील करना है? 90 दिनों के भीतर। यदि, ये भी आपको हमने बताया हुआ है, यदि किसी व्यक्ति को संथाल परगना कास्करे अधिनियम की धारा 20 के तहत गलत तरीके से भूमि अर्जित की गई हो और किसी व्यक्ति ने उसे जोती जा रही हो तो उसमें कितने वर्ष का जुर्माना कारावास का प्रावधान है? इसमें 3 वर्ष का जुर्माना हो सकता है, 1000 रुपये का कारावास हो सकता है, या दोनों हो सकता है। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। संथाल परगना कास्करे अधिनियम की किस धारा के तहत बकाया को वसूलों की चर्चा? ये भी आपको बताया था, बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 70 संथाल परगना कास्करे अधिनियम के केंद्र सरकार 1990 में ये प्रावधान है। यह भी आपको हमने बताया 66वां संविधान संशोधन ये 1990 में किया गया था, जो आपको हमने बताया था। उसमें एक आर्टिकल को एक्सेप्शन में रखा गया था, 9वीं अनुसूची में इसको डाला गया था। किस लिए? ताकि इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सके। और कौन से अनुसूची को सेपरेट में रखा गया? आर्टिकल 53, जो इसमें आर्टिकल 53 में क्या है? जो राष्ट्रीय नीति को प्रभावित करता है। यही आपको हमने बताया ना, राष्ट्रीय नीति को प्रभावित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। बिहार शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट कब पारित हुआ? आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, 1972 में। संथाल परगना कास्करे अधिनियम 1949 में कब राज्य सरकार का संशोधन जमीन मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार देता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए। ये कहता है कि संथाल परगना कास्करे अधिनियम 1949 में कब राज्य सरकार ने संशोधन किया है? ये एक संशोधन 2016 में भी हुआ है। कब हुआ है? ये रघुवर दास के काल में हुआ था। मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार देता है। ये आपको हमने बताया था कि जो जमीन जिस चीज़ के लिए
ये है उसको उसी चीज़ के प्रायोजित किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं। इसमें थोड़ा सा फेरबदल किया गया है कि आदमी को अपने लिए दुकान खोलने का अधिकार दिया गया, अपने लिए अपने यूज के लिए इंडस्ट्री खोलने का अधिकार दिया गया। इसमें परिवर्तन किया गया 2016 में। तो ये हमारा इस पे इतना ही एसपीटी का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गया। इसके अलावा हम और भी क्वेश्चन लाएंगे। आपकी इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आप अपनी क्वेरी भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।